अब गीता जी यही बताना चाहती है, यही संकेत किया इस पवित्र शास्त्र ने। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर के तीर तुपक तलवार कटारी ये दम झड़ जोर बधावे हैं और काटे हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीस नहीं दल करुणा सिर काटे जिनका दया नहीं दिल में, करुणा माने दया, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं और जो जन उनका उपदेश लेवे उनको भी नरक पठावे हैं। ये भी बैदा है, व्यर्थ की बातें हैं, यानी ये शास्त्र विरुद्ध है। क्या बताते हैं कि एक तरफ तो हर की पैड़ी कहो, भगवान का स्थान बताओ, और फिर वहीं पर भगवान की छाती पे तुमने कत्लेआम कर दिया, भगवान का डर भी कौन माना कि तुम क्या करने जा रहे हो। और एक स्नान पर लड़े, बालक भी ना लड़ते, आम भगत भी ना लड़े, कोई स्नान कर रहा हो ना किसी दरिया पे या घाट पे, और कोई आ जा बीच में तो मैं नहाऊंगा, भाई आ जा, भाई तय भी ना ले, आ जा यहाँ बैठ जा, पहले आप ना लो मैं बाद में ना लूंगा। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है इनसे, और ये गीता जी ये बताना चाहती है और यही प्रमाण उन्होंने दिया है। अब उस भक्त ने कहा जी बात तो आपकी सारी ठीक लागे पर हमारे मन में ये पुराना रंग घना चढ़ गया। अब वो बात याद आती है कि जैसे भगवान कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के और 2 भाग करवा के फिर जीवित कर दिया, तो कैसे ना माने इनमें शक्ति नहीं है, तो समर्थ शक्ति है। कबीर मैं बोला देखो भाई शक्ति तो है इनमें, और इन भगवानों के ये बाएं हाथ का खेल है, इस मिट्टी के शरीर को जोड़ना और तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये श्वास नहीं बढ़ा सकते, उम्र नहीं बढ़ा सकते भगत की, क्योंकि उस मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज की आयु बकाया थी, श्वास बकाया थे, वो तो परीक्षा लेने गए थे और वो सांस बकाया थे, उसको चिरवा के जोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। महापुरुषों भगवानों के लिए बहुत आम चीज है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये सांस नहीं दे सकते एक भी गिन के। जैसे महाभारत के युद्ध में प्रथम ही दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु होगी थी। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, और सुभद्रा जो है श्री अर्जुन के ब्याही थी, और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, 500 पांडव टक्कर मार रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, और वहां तो परीक्षा लेने गए थे, वो मार कर जीवित कर दिया। ये कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये श्वास नहीं डाल सकते। ये कबीर परमात्मा जो अपने साथी की आयु बढ़ा सके, वायु सखाय वरदेन, वो अपने साथी की सच्चे भगत की वो उम्र बढ़ा सकता है। कहां से? अपने कोष्ठ अपने खजाने थे, अपने विट्टो पावर थे, ये भगवान नहीं बढ़ा सकते। दास ने सिर्फ इतना ही बताना चाहा था, मैंने उससे कहा। अब इन बातों से धीरे धीरे आपके हृदय में ये सच्चाई समावेश करेगी, और इसी सच्चाई के आधार पर फिर हम सत भक्ति करेंगे। देखो हमने जो कथाएं सुनी थी वो तो सुनी थी, तो हमने अच्छी लगी तो स्वीकार किया और सत्य माना। अब वो भी सत्य है, वो कहाँ तक सत्य है? जैसे प्राइमरी की किताबों में प्राइमरी तक का कोर्स बिल्कुल सही है, और ऊपर की उसमें दूसरा है, उस दूसरे ऊपर की में और दूसरा कोर्स है, उसका सिलेबस है। ऐसे अब तक जो ज्ञान सुना था वो केवल 3 लोक के भगवानों की महिमा सुनी थी। अब परमलोक उस सतलोक के कुल मालिक की महिमा सुनेंगे तो वो भी हृदय में समावेगी, क्योंकि सुनने से ही ज्ञान होता है। एक भक्त ने फिर प्रश्न किया, देखो जी भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, मिट्टी की बनी पड़ी थी, अपने खड़ाऊ झाड़ दिए थे, और देखो उनको फिर वो औरत बन गई। आप कैसे मानो, उन्होंने तो कर्म काट दिए उनके। देखो भाई ठीक है, आप तो बालक हो, छोटे, इतनी बुद्धि काम करेगी आपकी। देखिए ये क्या है, इस काल ने 4 युगों की पहले फिल्म बनाकर धर रखी है, सटोरी, और उस पर ये हीरो सेलेक्ट करके उन आत्माओं को भेजता रहता है, और वही आएंगी जो पहले निर्धारित है। उस फिल्म में जो ये फिल्माइज करना जिन्होंने, उनके पहले निर्देश हुए, उनके पहले नाम लिखे हुए। कैसे? अहिल्या कैसे पत्थर की बनी थी ये सोचो। एक बार देखो आप, हम स्वर्ग जान की सोचा करते, और स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी गंदा कर्म। गौतम ऋषि इंद्र के गुरु थे, और गौतम ऋषि इंद्र की सगाई हुई थी,
इंद्र की जब सगाई होने लगी तो इंद्र, काफी व्यक्ति सभा में बैठे थे। इंद्र किसी कामवश अपने सिंहासन तक उठ गए। हाँ, वो क्या नाम है, गौतम ऋषि आगे, क्योंकि उनके गुरुजी थे। इंद्र ने अपने गुरुदेव के लिए आसन त्याग दिया कि गुरुजी आप यहाँ बैठो मेरे सिंहासन पे। गुरुदेव को सिंहासन पे बैठा कर इंद्र बैठ गया नीचे आम व्यक्ति की लाइन में। और कुछ देर के बाद इंद्र ने कोई कार्य हो गया, अपने महल में चला गया अंदर। इतने में अहिल्या के पिताजी और साथ में अहिल्या के पिताजी का पुरोहित फटाफट आया कि जल्दी चलो, शीघ्र चलो, मुहूर्त निकल गई, फटाफट। मतलब उसने इतनी लगन मचा दी, इतनी शीघ्रता कर दी, भाग कर जा करके बस दो कहते हैं बस कुछ अक्षण ही बकाया है मुहूर्त में, फटाफट बच्चे को तिलक कर दो, पढ़ाई कर दो लड़की को। अब आव देखा ना ताव देखा, उसका गौतम का तिलक कर दिया, गौतम ऋषि का तिलक कर दिया, यानी सगाई कर दी उस इंद्र के स्थान पे, क्योंकि वो राजगद्दी सिंहासन पर गौतम बैठा था। और जब उन्हें तिलक पिलक कर लिया, वो पुरोहित वाली मूर्त भी जाली, जब सभासदों ने कहा कि ये तो गुरुदेव बैठे हैं, इंद्र तो महल में गए हैं, अब वो ये तो आपने गलत कर दिया। पुरोहित बोला अब तो हो गया सो हो गया भाई, अब ये टल नहीं सकता क्योंकि मूर्त निकलेगी। अब इंद्र के सगाई होनी थी, होगी गौतम का गुरुदेव के। अब इंद्र के एक बार वापस आया, उसने पता लगा भाई गुरुजी की तो सगाई होगी। अब इंद्र क्या कहा अपने गुरुदेव को, बड़ी बधाई दी, बड़ी खुशी हुई, ऊपर ले मन तक खूब गवाही दी और अंदर ले मन में उसके खोट रह गया। अब कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अंदर के मन में ये खोट आ गया कि ये तो ब्याह तो तेरे साथ भी तो होना था इसका, अहिल्या का है, और भाई ये तो उसके मन में उसकी आसक्तता फंसी रही और दुष्कर्म करने के लिए 100 स्कीम तैयार की। एक देव से कहा, एक शुक्ल नाम के देव से कहा, क्योंकि ये इंद्र जो है देवताओं का मालिक है, राजा है, इसकी हुक्म चले। एक से कहा कि तू मुर्गा बनकर बोलना, वक्त से मतलब टाइम से पहले बोलना, अलार्म के टाइम, क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गा बोला करता था सही समय पर, तो उस समय उठकर स्नान करने अपना जाते थे वहां गंगा पे। उस समय शुक्ल नाम के देवता ने मुर्गा की बनकर आवाज लगा दी, वक्त से गौतम ऋषि उठकर चला गया। उधर से इंद्र ऋषि दुष्कर्म करने के लिए अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप बनाकर पहुंच गया। अब गौतम ऋषि ने देखा भी, ये तो वो ऊपर देखे, ऊपर हिसाब किताब सितारों का लगा कि तो समय गलत है, तो गलत आ गया, ये कोई धोखा हुआ तेरे साथ। शीघ्र वापस आ गया ना कह, आकर देखा तो वो दुष्कर्मी प्राणी इंद्र अंदर पाया, उसको श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया पहले गौतम ने कि तेरे को 1000 स्त्री इंद्रियां होंगी, जैसे फोड़े हो जाते हैं ऐसे इंद्र के शरीर पर वो बीमारी जैसे होगी। उधर से अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी, उल्टा तने आज जो है अनर्थ कर दिया। अब अहिल्या ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप तो जानी जान है, आप देख सकते हो ये इंद्र राक्षस जो है दुष्ट आत्मा आपका रूप बना कर आया था, मैं पहचान नहीं सकी मेरे मालिक, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। जब गौतम जी का जो है गुस्सा शांत हुआ तो उसने विचार से सोचा भी अहिल्या का कोई दोष नहीं था। फिर कहने लगा भी मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये तो निकल गया, तो ये खत्म वापस नहीं हो सकता। फिर अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, कि तेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी के, विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी से, श्राप लगा हुआ नारद जी से कि तो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन निभाएगा, तो ये राजा दशरथ के घर जन्म लेगा त्रेता युग में, रामचंद्र इनका नाम होगा, और फिर इनको वनवास होगा, वनवास में ये आपके ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब आप औरत बनकर मेरे पास आ जाएगी। अब भक्तात्मा ये विचार करना होगा अपने, ये तो सतयुग में पहले बात बता दी थी जो होना था, और 10,000 वर्ष पर पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने यही राम कथा लिख दी थी कि राजा के विष्णु जी को श्राप लगेगा, राजा के दशरथ के घर जन्म होगा, सीता से विवाह होगा, फिर उसका वनवास होगा और अहिल्या पर खड़ाऊ डाल झाड़ेगा तो उसका उद्धार होगा। तो ये भगवान कठपुतली है इस काल के हाथों, इसने पहले इनका प्रारब्ध बना रखा है, उसे टस से मस नहीं हो सकते, उतना ही लाभ ये दे सकते, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते, इतना ही ये लाभ दे सकते।
अब देखो प्यारी आत्मा, किसी महापुरुषों के गुणों से हम परिचित होंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी होगी। अब ये भी भगवान, ऐसी बात नहीं है, इतना उद्धार ये कर सकते हैं, लेकिन ये काल के हाथों हैं और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म काल से ऊपर है, उसके अंदर काल है। वो काल के लेख को मिटा सकता है, वो कर्म के लेख को मिटा सकता है, और कर्म का लेख मिट कर ही हमें सुख हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुपवेशोन्न धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर शद होई, गणनायक गलतान करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आद्य अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गाँव पूजा आदि गणेशा, इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म राय जाम, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे, 33 कोटि आधारा जावे से 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी, 33 कोटि आधारा जावे से 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलामी, कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोभा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो,
बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी के अंदर ये शुभ समागम, संत समागम चल रहा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने सतलोक से आते हैं। वो सतपुरुष अपनी महिमा को आप ही बता के, अपने बारे में सत जानकारी दे करके और कुछ दिन मनुष्य की तरह यहाँ जीवन जीकर मनुष्य जैसी लीला करके वो परमात्मा वापस चले जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। इनका चारों युगों में नाम अलग अलग होते हैं। सतयुग में ये सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में इन्हीं परमेश्वर का नाम मुनिंद्र था और द्वापर में इसी परमेश्वर का नाम करुणा में, और कलयुग में इनका वही नाम है जो वास्तविक नाम है। उस नाम से ये परमेश्वर आए थे। जिस भी युग में ये आते हैं अपनी सतवाणी की रचना कर देते हैं, अपने जानकारी आप सारी बता देते हैं साधारण भाषा में। परंतु हमारी एक अल्पज्ञता रहती है कि हम इस साधारण भाषा में वर्णन किए हुए सतज्ञान को नहीं समझ पाते और वर्तमान के जो चतुर प्राणी होते हैं, गुरु लोग, जिनको ज्ञान होता नहीं लेकिन वो हमें विद्वान नजर आते हैं, उनके बोलने की शैली अच्छी होती है। उन्होंने 50-60 कोई संस्कृत के श्लोक भी याद कर रखे होते हैं एक धारावाहिक प्रवचन करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि ये परमात्मा जो आए हैं ये तो एक आम व्यक्ति नजर आता है, साधारण सी भाषा बोलता है, और ये कितने विद्वान पुरुष हैं, कोई शुद्ध संस्कृत बोल रहा है, कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है। तो हम उनके उस आकर्षण के आधार पर आधारित रह गए और इस मूल ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारा ये कल्याण नहीं हो पा रहा। वो परमेश्वर हमें बताते हैं कि परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने से ये प्राणी जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। बाकी अन्य भगवानों की पूजाओं से ठीक है, जैसा प्राणी कर्म करेगा वो ज्यों का त्यों ही उसे प्राप्त होता रहता है, और जिसके कारण हम पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग पहुंच जाते हैं, पाप कर्मों के आधार पर हम नरक जाते हैं, और फिर कुछ पुण्य और पाप प्रलय मिले के कारण हम इस 84 लाख योनियों में कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, तो कभी हम राजा और महाराजा भी बन जाते हैं। और ये सिलसिला, ये प्रोसीजर अभी तक समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं, वास्तविक पूजा की विधि हमें नहीं प्राप्त हुई, और वो संत नहीं मिला जिसकी चाह हमें युगों से है, और वो मिलते हैं तो हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है, क्योंकि उससे पूर्व हमारे अंदर अन्य ज्ञान इतना भर दिया जाता है कि वो सत्य ज्ञान समाता नहीं। लेकिन इस सत्य ज्ञान के अंदर इतनी समर्थता है कि जब कोई प्राणी दान पूर्वक, प्रेम पूर्वक और निष्पक्ष भाव से सुन लेगा, फिर यही रह जाएगा, वो सारा पार हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, वो सब बेसलेस है, वो निराधार ज्ञान है, और ये बिल्कुल आधार ज्ञान है, यानी ये बिल्कुल सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। जैसा कि कल से जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है,
जैसे कल के सत्संग में ये प्रमाण हुआ था शाम के समय कि वो परमात्मा कबीर है, जिसमें पवित्र बाइबल ने गवाही दी, पवित्र कुरान शरीफ ने उसको सेकंड किया, उसकी गवाही दी। पवित्र चारों वेदों ने बताया कि वो परमात्मा कबीर है, वो सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण पाया कि वो कबीर परमेश्वर है, और आंखों देखे उस महापुरुष ने, उस प्यारी प्रभु की प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा हाल बताया कि धानक रूप रहा करता, ये काशी में जो आया हुआ है ये जुला ही कबीर है, वो पूर्ण परमेश्वर, ये सतपुरुष है, ये किसी को भेद नहीं लगने देता। आज के प्रसंग में आप सुन रहे हैं कि एक गरीबदास जी, उस प्रभु की प्यारी आत्मा जिनको उनका साक्षात्कार हुआ, वो छुड़ाने के अंदर उनको मिले और फिर उनको ऊपर आकाश में सतलोक में ले गए। सतलोक से फिर वापस छोड़ा तो वो अपनी आंखों देखे हाल की वाणी वर्णन करने लगे। उस वाणी को सुनकर आम लोग, आम व्यक्ति, गांव वाले कहने लगे ये लड़का बावड़ा हो गया, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया था, जिसके कारण इसका फटकारा लग गया और ये बावड़ा हो गया लड़का लड़की का। उसके इलाज के लिए जगह जगह गए थे। प्रसंग चल रहा था सुबह के समय आज कि एक दादू पंथ का, दादू जी, श्री आदरणीय श्री दादू जी, ये भी पूर्ण परमात्मा के सीधे संपर्क में आए थे और इनको भी अपना सतलोक दिखाया था, जैसे गुरु नानक देव जी को दिखाया, जैसे आदरणीय गरीबदास जी को दिखाया था, ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब को दिखाया था। और उस दादू साहिब ने फिर आकर के अपनी आंखों देखी गवाही कही थी, जैसे आप सुबह की सत्संग में सुन रहे थे। उसका प्रसंग अब फिर प्रारंभ होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका आपस में लिंक है। दादू जी ने फिर जब देखा आंखों परमेश्वर को सतलोक में, सचखंड में, उस परमेश्वर की महिमा अपनी आंखों देखा, गवाही दी उस परमेश्वर की। क्या प्रसंग चल रहा था कि अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू जी, परमादरणीय दादू जी कहते हैं कि इस जन्म में तेरे जन्म और मृत्यु मिट जाएगी। और श्वास उसास एक मंत्र है जो परमेश्वर की प्यारी आत्मा को प्राप्त हो गया तो उसका बेड़ा पार होगा, पर उसको देने का अधिकार सबको नहीं होता। और नकली नाम देने वाले नकली लोग भी, संत जन, आप भी दोषी हैं। जैसे को डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा दे, लगता तो एक ही जैसा है, लेकिन वो जहाँ उसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर वो काम नहीं करेगा। तो क्या बताते हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीर की ही हमसे कही ना जावे। कोई तो निराकार का भगवान में, कोई साकार कहता है, कोई निर्गुण में राजी हो रहा है उसकी व्याख्या पूरी करके, और कोई सरगुण बताकर उसको प्रसन्न होता है। लेकिन नहीं, उस परमेश्वर की महिमा जीव नहीं समझ सकता, वो तो आप पर बताता हा करके, वो आप ही अपना विवरण सत्य सत्य देता है। दादू नाम कबीर का सुन के कपे काले, नाम भरोसे नर चले है बंका न होवे बाले। श्री दादू जी कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के नाम ने सुनकर ये काल भी कांपे, किसी ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और जो सच्चे नाम, सार नाम, पूरे नाम के आधार पर, सच्चे वास्तविक मंत्र के आधार पर जो प्राणी चलेगा पूरी मर्यादा में रहता हुआ, कहते उसका बांका ना हुआ बाल, अर्थात उसको पूरा प्रोटेक्शन, पूरा संरक्षण परमेश्वर की तरफ से मिला रहेगा। उसका मेर भरा पंजा उस प्यारी आत्मा पर सदा बना रहेगा। जिन मुझको निज नाम दिया, निज नाम, वास्तविक नाम जो मेरे दिया, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सदगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजन आरे।
उस प्यारी महात्मा ने बता दिया कि और दूसरा कोई भगवान नहीं, केवल कबीर परमेश्वर है। ये सृजनहार, ये सृष्टि का रचनहार है, ब्रह्मांडों का रचनहार। और यही पवित्र बाइबल ने बताया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। और आंखों देखी ये परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं, हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। अपने उनिहार माने अपने जैसा, मनुष्य सदृश ही है, लेकिन पावर बहुत है। जैसे एक तो राजा हो और एक मेरे जैसा रंग हो, है तो दोनों मनुष्य जैसे, पर पावर में बहुत फर्क है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में दिन और रात का अंतर होता है, बहुत ज्यादा उनकी शक्ति की भिन्नता होती है। अब ऐसे दादू जी को वो परमात्मा मिले और फिर सतनाम देकर के फिर नहीं मिले, दोबारा फिर आए, वापस शरीर में छोड़ दिया, फिर सतनाम दिया, सच्चा नाम 2 मंत्र का होता है। और फिर कहा था बेटा तुझे सारनाम भी दूंगा और सार नाम से तेरी मुक्ति होगी, पर इस सार नाम को तू आगे मत देना किसी को। सबको ये बैन लगा कर गए थे परमात्मा, अब से पहले। उसका कुछ अलग कारण है, वो समय आने पर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि अब से पहले क्यों सार नाम नहीं प्रकट होने दिया मालिक ने। जैसे सुबह बताया था कि धर्मदास तो 1,00,000 दुआई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। अब जैसे ये पुण्यात्मा अब आ रहे थे ना, अब ये नहीं तर सकते थे, क्योंकि उनके पास ये नाम हो जाता, सबको पता लग जाता, ये नाम देते हैं, ये नाम देते हैं। अब हमको पता लग गया कि सब कौन कौन से पंथ में क्या क्या नाम देते हैं, उनकी सब कॉपी हमारे पास है, उनकी बुक्स हमारे पास है। और सब संत भक्तात्माओं को मालूम है कि वो जिस जिस पंथों से उपदेश दिया वो क्या नाम देते हैं। और अब आपके सामने उन सतनामों का, सतनाम का विवरण मिलेगा, फिर आप पे समझ में आ जाए कि अभी तक ये वास्तविक नाम भगत समाज में पहुंचा नहीं था। क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि बीच के जो अपने भक्त आत्मा वो अशिक्षित थे, और ये लोग संत लोग, चतुर लोग हैं, इन्होंने ये मालूम अपने आप को ये सत्ज्ञान समझ कर कि हम जो प्रचार करें सही है, और आम व्यक्ति को अपने पीछे लगा लिया। और अब सब शिक्षित हो गए और सब पंथों के पास सब हंस जा चुके हैं, उनको पता भी लग गया कि वहाँ के मंत्र है, के विधि है। और अब ये अब आपके सामने आएगी वो यथार्थ विधि भी, यथार्थ नाम भी और प्रमाण भी, आप पे समझ में आ जाएगी। फिर ये बात ही बिगड़ेगी, कई हजार वर्ष तक ये ज्ञान रड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा कई हजार वर्ष तक, क्योंकि अब विज्ञान युग आ गया और ये सब कंप्यूटर में फीड हो जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में ये प्राणी सबसे ज़्यादा पार हो जाएंगे। और पार होने का मात्र मतलब है कि सतलोक में हम पहुंचेंगे, वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है। एक बार हमारा शरीर ज्यों का त्यों, ये जैसा हम, इसके अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर एक और है, कारण महाकारण कवल्य, और फिर उस आत्मा का वास्तविक जो एक और शरीर है वो मनुष्य जैसा ही है, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको किसी रूप में कितना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। और जब वो ओरिजिनल रूप में आएगा, जब इस भक्ति से इसका कमाई बन जाएगी, वो सीधा मनुष्य जैसा ही शरीर आत्मा का, लेकिन उसका तेज 16 सूर्य जितना हो जाएगा। इतना नूर है, इतनी सुंदरता है उसकी सतलोक में। फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती कभी भी। जैसे भी यहाँ से तो हमने जाना ही पड़ेगा, चाहे हमने बच्चे हमारे बहुत प्यारे भी लगते हैं, संपत्ति में भी हमारी आस्था खूब है, बहन भाई में भी प्यार है, पति पत्नी का लगाव है, लेकिन ये तो अस्थायी है, कति टेम्परेरी। और ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं था परसों, ना 10 वर्ष में 20 वर्ष में, तो जाना अपना है ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे स्थान पर चलें जहाँ पर हमारा कभी क्षण नहीं, ना मृत्यु हो, ना हमारे परिवार में कोई आपत्ति आवे, और वहाँ परिवार होगा। वास्तव में हम सतलोक में रहेंगे, वो है इस तरह रहने का स्थान। तो हम क्यों ना वहाँ चलने जहाँ पर फिर मृत्यु ना हुए। जैसे अब हमने कोई ना मारे तो आनंद सा रहा है, और ना कोई कष्ट हो, ना कोई दुख हो, ना किसी शरीर में कष्ट हो, ठीक है, बड़ी बढ़िया बात, हमने क्या दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो हमें पीसा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है हर पॉइंट पे। किसी के पास धन है तो वो दुखी, धन नहीं है तो दुखी, संतान है तो महादुखी, नहीं है तो दुखी। यहाँ पर कोई जीव जो है सुखी नहीं रह सकता। किसी के पैर में दर्द, किसी के सिर में दर्द, कोई जाड़ पड़वा हुआ, किसी की आंख दुख, कोई अंधा हो गया,
अंतिम श्वास तक, और असंख्य योग हो गए इसी प्रताड़ना में हमने चक्कर काटते आने। तो उस लोक में जाकर अपना परिवार भी होगा, फिर वो कभी नहीं मरे। और ये तो जाना ही यहाँ से है, संस्कार से ही सारे जुगाड़ जुड़ेगा। तो अब इस मंत्र से, इस विधि से आपका ऐसे संस्कार बनेंगे कि आपकी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ भगवान भी मनुष्य जैसा है और जीव आत्मा तो फिर आत्मा का शरीर भी मनुष्य जैसा ही है। अब ये संत कहते हैं भगवान निराकार है और चलो सतलोक। सतलोक में बता हम क्या करेंगे जब भगवान ने नियत है। जब भगवान परमात्मा अल्लाह सतपुरुष वहाँ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। फिर तो ऐसे अंधे यहाँ पर, ऐसे अंधे वहाँ पे, और जिसकी तड़फ जिसके पाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो है ही नहीं, निराकार बताया गया। तो इन संतों की बेसलेस थ्योरी थी, अब बेसलेस अपनी, ना कोई शास्त्र देखा इन्होंने, ना इनकी अपनी पहुंच हुई। अब सुने सुनाए सट्टे ला के और ये इतने मोटे मोटे अपने सोच के कथा किताबें बना कर सैकड़ों सैकड़ों बड़ी आत्माओं में पेश कर दी है। अब ये फिर नए सिरे से देखा जाएगा प्रभु के पाने का तरीका, और बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल। ऐसे फिर काफी दिन तक जब आदरणीय श्री दादू जी तड़पते रहे, रोते रहे, हे परमेश्वर एक बार फिर दर्शन दे दो, हे परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दो। जब देखा कि वो परमात्मा मिल नहीं रहे, सार शब्द बिना मुक्ति होनी, तो क्या सोचा कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु अच्छी। अब उस परमेश्वर बिना दिल लगता नहीं, आनंद नहीं आ रहा। सांभर नदी पर जाकर अपनी आत्महत्या करने के लिए, और ऐसे टक्कर मारी पहले तो एक पहाड़ के अंदर। जो ही टक्कर मारने लगे परमात्मा, वो कबीर वही जिंदा वाले रूप में सामने खड़े हो गए और अपने प्यारी आत्मा को सीने से लगा लिया। फिर उनको सार नाम दिया और उस दादू जी की मुक्ति करी। अब एक दादू पंथ का महात्मा गोपाल दास जी, उनका अग्रवाल घर में जन्म था, लेकिन जब उसके परमात्मा के बारे में ज्ञान हुआ तो उन्होंने घर बार भी त्याग कर, और 60-65 साल की उम्र हो रही थी, अपनी भक्ति मार्ग में लगे हुए थे और ऐसे गांव-गांव में जाकर के सत प्रचार किया करते थे। जब वो छुडानी में पहुंच गए वो महात्मा गोपाल दास जी, और वहाँ गांव वालों को पता चला कि एक साधु आए हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। तो गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 2-4 और गांव के व्यक्ति उस महात्मा के पास गए। गरीबदास बालक को लेकर, जो 10 वर्ष के थे, 13 वर्ष के हो गए थे उस समय। 10 वर्ष की उम्र में तो परमात्मा को पाया और नाम लिया और सतलोक देखा। फिर उसके बाद कमाई प्रारंभ की थी और वो वाणी बोलना शुरू कर दिया था जो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आवे थी। तो जिसके कारण, उस वाणी के कारण उनको पागल समझा गया था। उस गरीबदास जी को 13 वर्ष के बालक को साथ लेकर और कहाँ पहुँच गए, उस गोपाल दास संत के पास जो दादू पंथ का महात्मा था। वहाँ जाकर के कहा कि महाराज जी, हमारा एक लड़की का लड़का है और इसको पता नहीं एक संत ने ना जाने कैसा जंतर मंत्र का दूध पिला दिया और ये लड़का बावड़ा हो गया। हमारी लड़की बहुत दुखी हो रही है और संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। हम आपके पास आए हैं, हमारे बच्चे का कुछ समाधान करो। गोपाल दास बोला ठीक है, आजा भाई, बैठ जा बच्चा। गरीबदास को सामने बैठा लिया, 13 वर्ष के बालक को, और कहने लगा वो कौन था महाराज, क्या नाम था बेटा उसका? तो क्या बताया उस परमेश्वर ने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजन आरे। और फिर क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। ये भी भ्रम मिटा रहे हैं कि कौन है वो कबीर, कि हम
हम सभी का उद्धार किया। गरीबदास जी कह रहे हैं किस किस का? अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक, श्री नानक जी का, और दादू को उपदेश दिया। उसी परमेश्वर ने आके दादू जी को भी नाम सतनाम वो वास्तविक मंत्र दिया था। और जात जुलाहा वो भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अब इस बात ने सुन के वो दादू पंथी महात्मा एकदम असमंजस में पड़ गया कि भाई ये तो आम बालक नहीं है। फिर क्या सुनाना शुरू किया? गैबी ही ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर है। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर्दरी, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लारे है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज तन दे दर के, इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सतगुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन पानी, न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। बोले है पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नरत को कमल पठावो, जा दीपक बिन तेल है। अर्दम खोज हनोज हाजर, तिरवैणी के तीर है। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। अर्दम खोज हनोज हाजर, तिरवैणी के तीर है। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। अब इस वाणी का के भावार्थ बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उनके तो बहुत ही गुप्त रहस्य है, उसको कोई नहीं जान सकता। उसकी रजा हो जिस प्राणी पर वही समझ सकता है। वही अचल, अचल माने अजरो अमर सथाई, सदा रहने वाला। और वही इस परमेश्वर थीर, थीर माने सदा रहने वाला, बिल्कुल डगमग ना हो। और भक्ति हेत काया धर आए, परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, उनका वास्तविक शरीर जो है इतना तेज है कि इन आंखों से नहीं देख सकता वो प्राणी। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उस सतपुरुष का, इतना उसका तेज है। उस तेजों में शरीर के ऊपर अपना एक और तेज पुंज का शरीर बना के ज्यों का त्यों एज इट इज। क्योंकि परमात्मा जैसे बल्लभ के ऊपर कोई थैली बांध दे पॉलिथीन की तो बल्लभ जैसा तो लगेगा, लेकिन वो चांदना कम हो जाए उसका। ऐसे ही एक और कोट पहन का परमेश्वर कहते हैं ऐसे आते हैं। भक्ति हेत काया धरे आए, अवगत सत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, वो सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर्दरी।
उन प्यारी आत्माओं में पहले प्रभु की बहुत तड़प थी, युगों युगों से साधना कर रहे थे, जैसी उनको साधना मिलती थी उनके लिए परमात्मा ने यहाँ पर आए और उनको सतभक्ति का दान दिया। कोटि भानु, कोटि भानु माने सूर्य, करोड़ सूर्य, प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है उस कबीर परमेश्वर की। उन्होंने आंखों देखा परम सतपुरुष को। वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसके एक रोमकूप की लार यानी उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य जितना चमक तेज है उससे भी ज्यादा है और करोड़ चांद मिला दे। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी, ऐसा उस परमेश्वर का दीदार है, ऐसा दर्शन है उस परमेश्वर का। धन सतगुर उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, सच्चे नाम के आधार पर, सत्य नाम यानी पूर्ण नाम के निज नाम के आधार से हमारे 84 लाख योनियों के झंझट को मिटा देते हैं और तेज पुंज तन देव दे दर कहे। तेज पुंज का यानी एक शरीर, एक हल्के तेज पुंज का हल्के नूरी शरीर बना के वो परमात्मा इस प्रकार हमको मिलते हैं यहाँ पर आके। भूले पंथ विटम्बवादी, रहता रमता राम साहेब अवगत अलह है, और भूले पंथ विटम्बवादी व कुल का खामिद एक है। ये कहते हैं ये पंथ वाले नाना पंथ बना के ये तो भूल रहे हैं, वो परमात्मा कबीर ही है जो कुल का मालिक एक है, वो सबका कुल मालिक है। हरदम खोज हनोज हाजिर, हरदम यानी हर एक श्वास के प्रत्येक श्वास के साथ उस परमेश्वर की तलाश कर, उसका अभ्यास कर। और हरदम खोज हनोज हाजिर, फिर तिरवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब माने वैद, इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला वैद वो कबीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। बंदी छोड़ माने बंधनों का शत्रु यानी बमबारी, काल के बंधन से काटने वाला, बंधनों का दुश्मन, वो बंदी छोड़ काल के बंध से छुड़ाने वाला वो कबीर है। उसके बाद उस गरीबदास जी ने कि ये वाणी सुन के और वो महात्मा दादू पंथी गोपाल दास जी कहने लगा, गांव वालों बावड़ा ये नहीं बावड़े तुम हो, ये तो अमृत वाणी बोल रहा उस परम पिता की आंखों देखी, उस पूर्ण ब्रह्म की। तब उस 65 साल के 60 वर्ष के वृद्ध ने, गोपाल दास महात्मा ने 13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। कहा कि हे महाराज जी ये सारी वाणी लिखवा दो, ये तो आप ये वाणी लिखवा दो, अपना आंखों देखा जो प्रभु का दर्शन आपने किया है सतपुरुष का, पूर्ण ब्रह्म का, वो अपना अनुभव हमें लिखा दो। ये आने वाले समय में कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार करेगी दाता। तब गरीबदास जी ने कहा कि देखो गोपाल दास, अगर पूरी लिखे तो लिखवाऊं, ने बीच में छोड़ के मत जाना। अक नहीं दाता, जैसे आप कहोगे वैसे लिखूंगा। तो कहते हैं 6 महीने तक वो वाणी जो आंखों देखा विवरण उस परम पिता ने की महिमा का गरीबदास जी बोलते थे। और ये गोपाल दास सेठ लाला जी के घर का नाम जन्म था इनका, और ये लिखा करते थे। 6 महीने में ये लेखन कार्य पूरा हुआ। आज ये सदग्रंथ के रूप में ये पाठ चल रहा है, इसमें ज्यों का तो वर्णन है। और उस परमेश्वर ने जैसे कबीर परमात्मा की महिमा गरीबदास जी ने फिर ऐसे गाई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को फिर बाद में एज इट इज लिख दिया, उस श्री राम की महिमा को हजारों के लाखों वर्ष के बाद, और वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर साहिब की असंख्यों युगों से लेकर और कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में आए हुए परमेश्वर की फिर महिमा कलम तोड़ इस गुरु ग्रंथ, इस सतग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। अब आपके सामने 3 गवाह होंगे। कौन आंखों देखे गवाह कौन कौन होंगे? आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री संत गरीबदास जी महाराज, आदरणीय दादू जी महाराज। अब 3 गवाह आपके सामने होंगे। अब और बताते हैं। हमने कबीर परमेश्वर के बारे में जैसे उनके कलयुग में प्रगट के होने के बारे में नाना धारणाएं हमारे हृदय में समाई हुई है। कोई तो कहता है कि कोई विधवा थी, ब्राह्मणों की लड़की विधवा होगी थी, उसको गर्भ रहा था,
वो शर्म के मारे इस बच्चे को कहीं डाला ही थी और उसे किसी ने, नीरू और नीमा ने उठा लिए थे। तो ये जो है दंत कथाएं थी, बेसलेस स्टोरी थी, ये सारी निराधार कहानियां बनाई गई थी। ऐसा नहीं था उस परमेश्वर के बारे में। ठीक है, हमने ज्ञान नहीं था तो हम उसको सत्य मानते थे, लेकिन अब पता चला वो तो बालकों का अपना बनाया हुआ लोकगीत था, एक लोकवेद था। कैसे ये परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और द्वापर में ये करुणामय नाम से, और कलयुग में इनका नाम कबीर चलेगा। जब ये कलयुग द्वापर में आए हुए थे परमात्मा करुणामय नाम से, उसमें इनके शिष्य हुए थे सुदर्शन नाम के एक सुपच। सुपच कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कहते हैं, उनको उस जाति में सुदर्शन जी का जन्म हुआ था, सुपच, और उनकी विशेष जाति थी वाल्मीकि, यानी भंगी के घर पर जन्म था। अब इन बातों से आपको पता चलेगा कि परमात्मा के घर में ना जाति की बाउंडेशन, ना कोई जाति बाधक है, ना कोई मजहब बाधक है। केवल आत्मा निर्मल हो, परमात्मा की तड़प हो और मंत्र ठीक मिल जाए, गुरु पूरे हो जाए, तो चाहे किसी भी जाति या मजहब का प्राणी है उसका बेड़ा पार होगा। अब सुदर्शन जी को कबीर परमेश्वर जब करुणामय नाम से आए हुए थे, कलयुग में मिले थे, उनको अपना सतज्ञान, सतलोक सारा कुछ दिखाया था। तो उसके बाद सुदर्शन जी का तो पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान खुद आए हैं, परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और उनके आधार पर वो भक्ति करने लगे। तो जो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें एक घंटा शंख रखा गया था कि ये बजेगा तो ये शंख यज्ञ पूर्ण होगी, तो वो किसी से नहीं बजा था, ना भगवान श्री कृष्ण से। उसने भी भोजन पा लिया था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि ये शंख अपने आप बजेगा, एक सुसज्जित स्टेज पर रखा था। और जब बजेगा, जब ये सारे संत आत्मा उस भंडार में भोजन पालेंगे, तो अगर ये शंख बज गया तो यज्ञ पूर्ण हुई, नहीं तो समझो अपूर्ण है और कष्ट पांडवों के कटे नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि भगवान 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 56 करोड़ यादव और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आकर भोजन पा चुके थे। श्री कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया था, लेकिन शंख नहीं बजा था। तब किसने बजाया था? ये परम पिता परमात्मा, पूर्ण बन के उपासक, सतनाम के, सच्चे नाम के उपासक, ये सुदर्शन जी के कारण समझो ये शंख बजा था उनकी। जब ये शंख बजा था तो वो सुदर्शन जो है वो सत भक्ति कर रहा था। जब सुदर्शन जी का समय पूरा हुआ, सतलोक जाने की वारी आई, तो कबीर परमेश्वर ने करुणा में ने कहा कि बेटा अब तो सतलोक जान। अच्छा, उसके माता पिता ने, सुदर्शन जी के माता पिता ने कबीर परमेश्वर करुणामय की बात को स्वीकार नहीं किया कि ये सत वास्तव में परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म कोई और है। उन्होंने नहीं माना। सुदर्शन जी ने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, रो रो कर आंखें आंसू भर कर अपने माता पिता से प्रार्थना की, पिताजी माताजी ये पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, आप सत्कर मानो। लेकिन वो कहने लगे बेटा हम नहीं मान सकते कि राम की विषय यानी वेदों में जो लिखा है हम उसी को मानते हैं, और कृष्ण जी से और इन श्री राम से हम बड़ा किसी को मान नहीं सकते। अब इन बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उसके माता पिता। तो अब सुदर्शन जी को परमात्मा पूछते हैं बेटा तू सतलोक जाना चाहता है? कि जी बिल्कुल मालिक, आपके चरणों में समर्पण है दास का। तो बेटा एक बात बता, तेरे मन में कोई इस काल के लोक की कोई इच्छा तो नहीं रह रही? किसी भी वस्तु की, भाई कोई राज की, काज की, कोई माता पिता में ममता, कोई बेटा बेटी में मोह, या कोई यहाँ की सुख सुविधा की तेरी इच्छा हो? अगर ऐसा है तो पुत्र तेरा पुनर्जन्म होगा, और यहाँ से बिल्कुल आपका हृदय हट चुका है, तो फिर ये नाम की कमाई से आप सतलोक चले जाओगे, ये नियम है। अब सुदर्शन जी कहने लगे परमात्मा अपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ से तो बिल्कुल दिल हट चुका है, यहाँ से इंद्र का भी राज मुझे दे तो भी नहीं अच्छा लगे, कति की प्राप्ति की इच्छा मालिक।
एक मेरे मन में थोड़ी सी एक बात खटक रही है कि मेरे माता पिता बहुत पुण्य आत्मा थे दाता, लेकिन उन्होंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, ये उनका दुर्भाग्य रहा। अब माँ बाप होने के नाते मेरे हृदय में उनके प्रति थोड़ी सी जगह रह रही है। हे परमात्मा, जब कभी उनका मानव शरीर हो प्रभु अपने चरणों में लेना। अब तो चलो वो नहीं माने अपनी अनाड़ी जद के कारण, और मेरी ये आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे माता पिता का कल्याण करना। बस यही मेरी थोड़ी सी पुकार है, नहीं आस्था कती नहीं। अब कबीर साहब तो जानी जान थे, उसको मालूम था कि ये भी काल की जाल है। अब जड़ा सा कचरा भी रह गया ना मन में, वो डुबो देगा बात ने। अब जैसे कितनी बड़ी गाड़ी हो, 9 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की कार हो, और उसमें जरा सा कोई कचरा आ जाए, वहीं खड़ी रहे, घर घर करती रहे, चला नहीं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने देखा कि या तो ये कचरा आ गया इस बच्चे के मन में, और ये बतेरा डुबोने, इसको डूबने को, वापस काल के चक्कर में डालने को। हालांकि सुदर्शन जी बड़ा सोच बूझ से कह रहा था कि कोई ऐसी ममता नहीं है मालिक यहाँ की, लेकिन वह भी ममताएं थी, वो भी कमजोरी बोल रही थी उसके अंदर। एक वृद्ध था, वृद्ध एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब मेरे जो कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर जी ने देखा बोधा सा आदमी, बूढ़ा आदमी है, कमजोर शरीर है। कहने लगा तेरा ये कमजोरी है जिसके कारण तुझे ये कमर में दर्द है। फिर कहने लगा मैं उठता हूँ ना जब चक्कर आते हैं, खड़ा होता हूँ। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर कहने लगा मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वृद्ध को गुस्सा आ गया, कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है, कुछ दवाई भी बताओगा इसकी। तो डॉक्टर कहने लगा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी में गुस्सा आया करे, और कमजोरी यानी वीकनेस से, कमजोर आदमी जो शारीरिक वीकनेस हो और उसको गुस्सा भी उसी को आता है, यह भी कमजोरी है तेरी जो गुस्सा आया तुझे। तो यहाँ उस सुदर्शन जी जो अपनी तरफ से तो बड़ी सूझबूझ से कह रहा था, लेकिन वह कमजोरी ही थी उसकी। परमात्मा जानी जानते जानेंगे। कहने लगे भाई एक बात करता है, चिंता ना कर बेटा, मैं तेरे माता पिता को पार करने का वचन देता हूँ। परमात्मा ने सोची जब इतना मैंने दृढ़ता पूर्वक इसको नहीं कहा तो ये भी डूब गया। न सोचो ये ऐसा समझ। जब उसको ये पता लग गया कि परमात्मा ने वचन कर दिया तो मेरे माता पिता का कल्याण श्योर है, पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जो सुदर्शन जी थे वो सचखंड चले गए, सतलोक परमात्मा ने वो आत्मा भेज दी। उसके बाद क्या होता है कि वो सुदर्शन जी के माता पिता का बनारस के अंदर वही पुराना संयोग जुड़ गया, क्योंकि ये हमारे संयोग युगों युगों से जुड़े हुए हैं। एक गौरी शंकर नाम से तो वो उसके पिता का जन्म हुआ, और सरस्वती उसकी माँ का नाम हुआ। ये ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी के रूप में इनका विवाह हो गया, और बनारस में ये रहने लगे। ये शिव के उपासक थे, भगवान शंकर के उपासक थे, और शिव पुराण की कथा सुना के सब भक्त आत्माओं को निष्पक्ष निष्कपट भाव से यानी निस्वार्थ भाव से कथा सुनाते थे। कोई किसी से दान दक्षिणा मांगते नहीं थे, और जो भी पूजा उनको आती थी उनको कोई चढ़ा जाते थे, पूजा देते थे, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, और जो बच जाती थी उनके खाने तक उसके अपने परिवार के अपने जो घर की रिक्वायरमेंट से जो बच जाती थी उसको फिर भंडारा कर देते थे। इस बात का सबको मालूम था। गुरुदेव जो हमारे हैं बड़े जो है ना निस्वार्थी हैं, निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं, और जिसके कारण उनका काफ़ी चर्चा उस क्षेत्र में हो रही थी। और उसमें मुसलमानों का जोर था। दिल्ली में जो है मुसलमान बादशाही का राज चल रहा था। तो उसमें क्या, और दूसरे जो ब्राह्मण लोग थे, अन्य ब्राह्मण थे, वो स्वार्थी पेट भर दुनिया को बकाया करते थे। तेरा 75 रूस गया, 50 रुपये दरते, किसी का ये हो गया, तेरे 500 लत्ते दरते, लेकिन वो ऐसे नहीं कहा करते थे।
उनका भाईचारा बंद कर दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया और कोई भी हिंदू उनसे बात नहीं करे। अब सब ने कट ऑफ कर दी। अब उनका कोई और चारा नहीं रहा तो उनका नाम रख दिया मुसलमानों ने नीरू गौरी शंकर का और नीमा सरस्वती का। अब उन्होंने देखा कि पहले तो रोजी रोटी चलती थी, उस दक्षिणा बंद होगी, अब क्या काम करें। उन्होंने एक कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। संतान उनका थी नहीं, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू किया तो जैसा कपड़ा एक हफ्ते में मान लो 5 रुपए का तैयार हो गया और 1 रुपए की या 2 रुपए की सामग्री घर में काम आती है खाने पीने की, तो 3 रुपए का भंडारा कर देते थे। वो फिर भी ऐसे ही, क्योंकि धार्मिकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, युगों युगों के ऋषि थे। अब काफी समय के बाद उनके संतान भी नहीं हुई, जिसके कारण उनको बड़ी उस सामाजिक यातना भी या लोगों की सुनी बातों को भी सहन करना पड़ा। क्योंकि हमारे समाज में एक और विशेष बुराई है कि नौका इसका संतान को ना, इसका तो मुख भी नहीं देखा सुबह सुबह। एक तरह गजब भैया, ये अनजान अटकलें किन अटकाई नादान गुरुओं ने, एक दूसरे के साथ दुश्मन बना दिया और उनका जीना दुभर हो जाए जिसका संतान ना होता है। और यहाँ पर संत दृष्टिकोण से, परमपिता परमात्मा की दृष्टिकोण से, जिन भक्तों के संतान नहीं है वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, क्योंकि उनका आपस में कोई अभी लेना देना बकाया नहीं है किसी प्राणी का। यहाँ हम एक दूसरे के बेटा बेटी, पति पत्नी, पिता पुत्र के रूप में कैसे संयोग होता है। जैसे एक पुत्र ऐसा निकम्मा होता है, पिताजी तो माया जोड़े, पिता बेटा सारा पीवे और नुकसान करे, पैसे ले ले और ना देवा तो लड़ाई करे और फिर उसने बर्बाद करे। पिता बैठ कर रोवे कोण में एकांत में जाके बनी, क्योंकि उस पिता ने पिछले जन्म में उस पुत्र का ऐसे रो रो कर कोई पैसा लूट रखा था, आज वो लेन अपना पूरा करेगा। ऐसे ही कोई एक पुत्र ऐसा होता है कि पिताजी तो दारू पीवे और बेटा कुमा कुमा के जावे और बोला था पिताजी दे दे, और वो चुप करके वो पैसा कुमा कुमा के दे रहा है, पिताजी बर्बाद कर रहा है। वो उसका पिछले जन्म में उस पिता ने उस बेटे ने उस पिता का ले रखा था। अब एक बेटी की शादी कर दी और खूब पैसा दहेज लगा दिया ब्याह में, और 6 महीने बाद बेटी मर गई। वो बेटी वह आपकी मंगत मांगे थी और वो दामाद जो है आपका पिछले जन्म का हिसाब था कोई, वो जो आपने लूट रखा होगा और वो जमाई बन के ले लिया आपने। तो अब ये संयोग हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े। आज हम दुनिया में लूट रहे हैं, कोई रिश्वत लेकर, किसी को झूठ बोल कर, किसी प्रकार का, और ये फिर ब्याज समेत देना पड़ेगा अगले जन्म में। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जब ये दास सर्विस किया करता था, ये कहानी अभी याद आने लगी जब ये नाम ले लिया। उसने अपनी लड़की की शादी की दिल्ली के अंदर, 3.5 लाख रुपए लगाए। 6 महीने के बाद लड़की छोड़ दी। आज से 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले की बात है। उसमें 3.5 लाख रुपए बहुत गणे हुआ करते। 6 महीने के बाद लड़की को तलाक दे दिया। उस दुख में वो अधिकारी की मृत्यु होगी, गधा बनेगा। बोलो, अब पहले तो दुनिया को लूट लूट कर पैसा इकट्ठा किया, वो तो दामाद को दे दिया और दामाद ने फिर वो रिजेक्ट कर दी लड़की, और फिर उसी दुख में हार्ट अटैक होगा, वो पशु बनेगा। क्योंकि अब ये हमारे एक दूसरे के लेन देन है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो संत दृष्टिकोण से इसको ऐसा बताया है। और जिनका संतान है और वो संतान भगवान की भक्ति करते हैं तो धन भाग है उनके। क्योंकि जब हमें सतमार्ग मिल जाएगा तो मान ले हमारा आपस में किसी का लेन देन उलझ भी रहा है, तो इस नाम, सच्चे नाम के आधार पर वो परमात्मा हमारे लेन देन के कनेक्शन को काट देगा और फिर बाप बेटा दोनों मिलकर भक्ति करेंगे और पार हो जाएंगे। क्योंकि ये परमात्मा वही है जो हमारे उलझे हुए संस्कारों को सुलझाने वाला है और हमें मुक्त करने वाला है। इसके पास फुल पावर है। तो इसकी शरण में आने से फिर हमारे मान ले ऋण संबंध है तो भी ठीक हो जाएंगे, और दोनों पिता पुत्र, बेटा बेटी, माता पिता सारे पार हो जाएंगे, यहाँ से झंझट कट जाएगा। ऐसा तो
अब नीरू और नीमा निसंतान थे और उसमें 15, 16, 10, 12 वर्ष की उम्र में ब्याह हो जाता था। आयु होगी थी लगभग उनकी 50 और 55, 60 साल की, तब तक उनका संतान नहीं थी। उन्होंने सारे जंतर मंतर भी कर लिए थे, सब कुछ अपने जो है ना मन्नत भी मान ली थी, पर कुछ नहीं हुआ। उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया गया था। अब उस गंगा से एक स्थान से पानी, गंगा की लहरों पर से पानी ओवरफ्लो होकर ऐसे उछल उछल के और एक बहुत बड़े लंबे सरोवर का रूप धारण किया हुआ है। आज भी उसका नाम लहर तारा तालाब है, आज भी विद्यमान है। उसका अंश बकाया है, उसका एक अंश एक प्रमाण के लिए आज भी विद्यमान है, जिसमें कबीर मार्ग के, कबीर पंथ के महापुरुषों ने वहाँ पर एक यादगारें बना रखी हैं। उसका बहुत बड़ा मंदिर टाइप बना रखा है।